डिस्चार्ज बाय ब्रीच, अब खुद तोड़ देंगे उसको, मतलब कि खंडित हो जाएगी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है टूट जाएगा ब्रीच के थ्रू। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, इफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ वैलिड और लॉफुल रीजन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म विदाउट अ वैलिड लॉफुल रीजन, बिना एक वैलिड रीजन के परफॉर्म करना को मना कर देती है, मैं अपना ऑब्लिगेशन, आप उत्तरदायित्व नहीं निभाऊंगा या नहीं निभाऊंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ब्रीच हो जाएगा, तो उसको हम ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है। अब ब्रीच भी दो टाइप की होती है, खंडन भी दो टाइप, एक्चुअल रियल में खंडन, रियल में टूटना, और एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव जो बनावटी टूटना। देखो कैसे, एक्चुअल ब्रीच, इफ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन स्टिपुलेटेड टाइम और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन, जो टाइम था उसके ऊपर उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, उस काम को करने से मना कर दिया, और अपना ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व परफॉर्म करने से मना कर दिया, देन सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। फॉर एग्जांपल, हरीश प्रॉमिसेस टू डिलीवर हॉर्स टू श्याम ऑन 19 अप्रैल ऑन द अपॉइंटेड डे, लेकिन 19 अप्रैल जब आया अपॉइंटेड डे, ही रिफ्यूज टू डिलीवर द हॉर्स इन केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच, तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं डिलीवर करता अपना हॉर्स तेरे को। ठीक है। अब एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव डिवीजन क्या, कंस्ट्रक्टिव ब्रीच क्या होता है, इफ ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ हिज परफॉर्मेंस बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, यानी 19 अप्रैल से पहले ही बंदा बोल दे कि मैं अपना घोड़ा तेरे को नहीं प्रोवाइड करूंगा, और अपने वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोलकर उसको बोल दे, और बिहेवियर से, बाय बिहेवियर से बता दे, मेक्स नोन, सामने वाले को इसकी इंटेंशन बता दे कि नॉट टू परफॉर्म उस प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस नहीं पूरा करूंगा, और विलफुली डिसेबल हिमसेल्फ फॉर सच परफॉर्मेंस, और मतलब अपने चाहत से कि वो डिसेबल है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो अपने मन से नहीं चाहता कि मैं उसको वो घोड़ा दूंगा। सपोज कीजिए, इट इज डीम्ड टू बी एंटीसिपेटरी कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ द, मतलब खुद ने बनाई हुई ब्रीच है वो। ठीक है, खुद के मन से बनी हुई। द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल इज, हरीश इन्फॉर्म श्याम बिफोर 19 अप्रैल से पहले ही उसने अपनी इंटेंशन बता दी उसको कि मैं तेरे को जो हॉर्स है डिलीवर नहीं करूंगा, मैं अशोक को हॉर्स सेल करूंगा बिफोर दैट डेट, उस मतलब 19 तारीख से पहले। इट विल बी द केस ऑफ एंटिसिपेटरी कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हरीश, उसने एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव अपने आप खुद से ब्रीच करा है इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। अब अगर हम ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, ब्रीच करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और डिसेबल हिमसेल्फ टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशंस, द अदर पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है, खत्म कर सकती है। बट इफ द अदर पार्टी प्रोमिस कन्वेज बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय हिज बिहेवियर टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अदर पार्टी अगर सोचती है कि भाई उसको कंटिन्यू रखना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, देन द फर्स्ट पार्टी द प्रोमिसर कैन परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट पार्टी जो है प्रोमिसर है वो परफॉर्म कर सकती है अपने ऑब्लिगेशन को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। द एग्रीड पार्टी कैन आल्सो फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी रिस्पांसिबल फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पे, तो जो एग्रीड पार्टी होगी जिसको उससे क्षति हुई, उससे हानि हुई, तो वो अपना डैमेज क्लेम करने के लिए उसके ऊपर केस कर सकती है दूसरी वाली पार्टी पे जिसने ब्रीच किया। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स और एन इवेंट